बार इधर लिखा हुआ देखिए, इसमें यह बताया गया है जो एनएस या प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में 12th पीसीबी या एडिशनल बायोलॉजी से किया है वो नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे ही ये खबर आई स्टूडेंट्स पैनिक हो गए। उनके मन में ये लगने लग गया कि हम में ऐसी क्या कमी है, अगर हमने ओपन स्कूलिंग से किया है हम नीट क्यों नहीं दे सकते। और ऐसा ही सेम कंडीशन हुआ था 2018 में, जब एमसीआई ने कह दिया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि एनएस बोर्ड के स्टूडेंट नीट नहीं दे सकते। निकाल के इनएलिजिबल कर दिया आपने। काफी बवाल हुआ, स्टूडेंट्स काफी पैनिक हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना हमारे साथ। हमारा भी यही दिक्कत है, हमने एक साल से अपना पूरा इतना तैयारी किया है और हमारे लिए अब एमसीआई ने मना कर दिया कि हम नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसे क्या, ऐसे तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाएंगे। 1997 में भी सेम एमसीआई ने यही किया था, जिसकी वजह से लाखों बच्चों का फ्यूचर अंधकार में आ गया। हम बिल्कुल अंधकार में, हमारा फ्यूचर बिल्कुल दूर। लेकिन आज के टाइम पे क्या एनएस बोर्ड या जो प्राइवेट कैंडिडेट है क्या वो नीट का एग्जाम नहीं दे सकते? आज के इस पूरे वीडियो के अंदर आपका मैं ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि आप दे सकते हो या नहीं दे सकते, आप एलिजिबल हो या नहीं। छोटी सी वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। नीट का एंट्रेंस टेस्ट एनटीए के द्वारा लिया जाता है और एनटीए हर साल की तरह बुलेटिन इंफॉर्मेशन जारी करता है। सेम इस साल भी जारी किया गया। आप ये देखिए, वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। नीट यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर इस लाइन में लिखा हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जिन्होंने 12th पास किया है या एडिशनल बायोलॉजी लिया है वो नीट नहीं दे सकते। इस एक लाइन ने ना जाने कितने सारे स्टूडेंट को डरा के रख दिया और इस एक लाइन को लेकर आरटीआई डाल दिया गया। एनटीए से जवाब मांगा गया कि जवाब दो, क्या एनएस बोर्ड के स्टूडेंट या जो सीबीएसई या प्राइवेट कैंडिडेट के जो स्टूडेंट है जो ओपन से करते हैं क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा माजरा पता होना चाहिए। ओपन स्कूलिंग, चाहे वो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर वो ओपन स्कूलिंग का स्टूडेंट है तो उसके साथ सिर्फ एक दो बार नहीं, कई बार ये प्रॉब्लम देखा गया है। ये सबसे पहली बार 1997 में देखा गया था, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि ये नीट का एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सकते, इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है जो रेगुलर स्टूडेंट में होती है। जो रेगुलर से अपनी 12th करते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देते हैं, वो प्रैक्टिकल चीजों से इंटरेक्ट भी करते हैं, लेकिन ओपन स्कूलिंग के साथ ऐसा नहीं हो पाता। जैसे ही ये हुआ उसके बाद से हजारों स्टूडेंट ने एमसीआई का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और यही सेम कंडीशन हुआ 2018 में, जब एमसीआई ने सेम चीज कहा और ये कह दिया गया कि जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है वो नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, वो एलिजिबल नहीं है। और इसके बाद जो हुआ, एनएस बोर्ड के स्टूडेंट के द्वारा काफी विरोध किया गया और फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दे दिया गया कि एनएस बोर्ड के स्टूडेंट भी एलिजिबल है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एनएस बोर्ड या ओपन स्कूलिंग के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है नीट के लिए। यहाँ तक कि जो जज है उन्होंने ये भी कहा था, आप इस लाइन में देखिए, आज तक पे भी आया हुआ है ये, अगर हम ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट है इसलिए इनको नीट में एलिजिबल नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और राइट टू इक्वलिटी का जो राइट है हमारे पास, इसका भी यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओपन स्कूलिंग के जो स्टूडेंट है चाहे एनएस बोर्ड के हैं, उनके मन में गलत भावना आ जाएगी। फिर यही कहते हुए एमसीआई के इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया गया और आज की डेट में एनएस बोर्ड के स्टूडेंट भी एलिजिबल है नीट एग्जामिनेशन देने के लिए। जो आरटीआई डाला गया था उसका जवाब एनटीए ने दे दिया है और इस जवाब को आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन के अंदर। इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए एक करके, क्या एलिजिबल है या नहीं है, क्या सिर्फ पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम वाले दे सकते हैं नहीं दे सकते। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका आंसर दिया है एनटीए ने, जिसमें साफ ये कहा है कि अगर आपने क्लास 12th अपनी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट अगर आपके पास है और आपने 12th कंप्लीट किया है विद 50% के साथ, तो आप नीट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से दिया हो या एनयूएस बोर्ड से दिया हो। अब सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया एनटीए से इस आरटीआई के द्वारा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास पीसीएम रहा है क्लास 12th के अंदर, उसके पास बायोलॉजी नहीं था, तो क्लास 12th पास होने के बाद उसने बायोलॉजी ऐड करवाया एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, और मान लो उसने एनएस बोर्ड से एग्जाम दिया है,
तो एडिशनल सब्जेक्ट भी एक्सेप्टेड है। ये एमसीआई के द्वारा जो पब्लिक नोटिस दिया है इसमें भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उसमें भी बताया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने क्लास 12th पीसीबी से की है, एनएस बोर्ड से फ्रेश तरीके से, तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने पहले किसी और बोर्ड से पीसीएम कर लिया है और सिर्फ एक सब्जेक्ट एडिशनल बायोलॉजी का एग्जाम एनएस बोर्ड से देकर आप नीट देना चाहते हो, तो भी आप एलिजिबल हो। पब्लिक नोटिफिकेशन एमसीआई के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग और एनएस बोर्ड के इस नोटिफिकेशन में भी ये बताया गया है। मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं उन्हीं प्रूफ के बेस पे बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एनटीए-एमसीआई के द्वारा बताया गया है और एनएस बोर्ड की जो नोटिफिकेशन, मैंने ये सारे प्रूफ्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आप डाउनलोड करके एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट जिनके मन में ये डाउट रहता है कि मेरे पास बायोलॉजी नहीं है, मैंने 12th अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ पास किया है, तो क्या मैं नीट का एग्जाम दे सकता हूं? तो जी नहीं दे सकते आप। अभी के रूल के अकॉर्डिंग बायोलॉजी होना कंपलसरी है। तो आप एडिशनल सब्जेक्ट ले लीजिए एनएस बोर्ड से और आपके पास 2 सर्टिफिकेट होगा, एक पीसीएम का और एक बायोलॉजी का सिंगल मार्कशीट होगा। तो जब आप आगे जाके फॉर्म फिल करोगे नीट का एग्जामिनेशन का, तो उस फॉर्म के अंदर जो रेगुलर बोर्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम वाला, जो रेगुलर यानी सीबीएसई बोर्ड का या किसी और बोर्ड का मार्कशीट है, जो रेगुलर वाला है, इसी का इन्फॉर्मेशन, चाहे रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए, यही फिल करोगे आप। एडिशनल यानी जो आपने एनएस बोर्ड से दिया है, ये फिल कहीं नहीं करोगे आप। आपको ये एडिशनल सब्जेक्ट का जो मार्कशीट है, ये काउंसलिंग के टाइम पे वहां पे दिखाना होगा, इससे पहले आपसे कहीं नहीं मांगा जाएगा। तो टेंशन मत लेना आप। कई बार ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके पास पीसीबी तो है लेकिन इंग्लिश नहीं होता, और इंग्लिश होना कंपलसरी है। तो इंग्लिश का भी एडिशनल एग्जाम आप एनएस बोर्ड से दे सकते हो। बाकी मोस्टली स्टूडेंट के पास होता है। हमारे सेंटर पे एक बच्चा आया था, उसके पास इंग्लिश ही नहीं था, तो उसने इंग्लिश का एडिशनल दिया और वो नीट के लिए एलिजिबल हो गया। तो आपके मन में अगर ये डाउट है कि 2 मार्कशीट आपके पास हो जाएंगे, दोनों एक्सेप्टेड होंगे नहीं, तो बेफिक्र हो जाइए, दोनों मार्कशीट एलिजिबल है नीट के लिए। बट आपको रोल नंबर वही फिल करना है नीट के फॉर्म फिल करते टाइम जो आपका रेगुलर वाला मार्कशीट, चाहे सीबीएसई बोर्ड का या अदर बोर्ड का हो। तो क्या नीट की एग्जाम दे देने के बाद किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपके पास एनएस बोर्ड की सर्टिफिकेट है? देखिए, आपको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, एनएस बोर्ड एक गवर्नमेंट बोर्ड है। 1989 में इसको भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, जैसे सीबीएसई बोर्ड को बनाया गया है। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि कई मेडिकल कॉलेज है वो एनएस बोर्ड की मार्कशीट को नहीं लेते हैं। तो जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस कॉलेज के अंदर एक बार जाके कंफर्म कर लेना, इस साइट पे या हेल्पलाइन नंबर पे पूछ लेना आप कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैंने एडिशनल बायोलॉजी एनएस बोर्ड से करी है, तो कंफर्म हो जाएगा। बाकी ऐसी टेंशन नहीं है कि वो एनएस बोर्ड की मार्कशीट नहीं लेंगे या एनएस बोर्ड की मार्कशीट एलिजिबल नहीं है या वो वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मार्केट के अंदर ये एक अफवाह फैला दी गई है। आप भी एलिजिबल हो अगर आप एनएस बोर्ड से करते हो, ये सभी जगह पे एलिजिबल है। हाँ, पास्ट में ऐसे इंसिडेंट जरूर हुए जिसके वजह से लोगों को डर लगता है। एनएस बोर्ड की हर पल की खबर हम आपको इस चैनल पे देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। एडिशनल बायोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हो या आप 12th फिर से करना चाहते हो, परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो, या जो भी आपका मसला हो, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए और टीम से बात करके आप हेल्प ले सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।